हेलो स्टूडेंट्स, पावर एंड एक्सपोनेंट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। 5 इंटू 25 पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 पावर 2n अपॉन 5 इंटू 5 पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 पावर n प्लस 1। क्लियर, हमें इसमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 25 जहाँ जहाँ दिख रहा है आपको वहाँ पे आप रख दो 5 पावर 2। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ रख दिया 5 पावर 2, यहाँ दिख रहा है, यहाँ रख दिया 5 पावर 2, और यहाँ दिख रहा है, यहाँ रख दिया 5 पावर 2। अच्छा, इसमें एक स्टेप और किया है 2n प्लस 3। तो हम क्या, हमें पता है बच्चों रूल, a पावर m प्लस n इक्वल्स टू होता है a पावर m इंटू a प्लस n। आप लोगों ने उल्टा पढ़ा, अभी तक ऐसा पढ़ा, a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा a पावर m प्लस n। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, अगर हमें प्लस में पावर हो रही हो तो हम उनको डिफ्रेंशिएट करके इंटू लगा सकते हैं ना बेस के संग। क्लियर, तो वही कर दिया हमने, यहाँ लिख दिया हमने 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 3। आप ध्यान रखना प्लस मत कर देना बीच में, इंटू है ना, माइनस इसको ये हो गया 5 पावर 2 होल पावर n प्लस 1। क्लियर, अब 5 इंटू ऊपर क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, तो ये हो गया 2n प्लस 2 माइनस 5 स्क्वायर इंटू 5 पावर 2n। ये चीज़ एज इट इज़, और ये भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस 1 से। क्लियर, अब यहाँ पे इसको भी ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 2। क्लियर, यही वाला रूल लगा के, माइनस ये वाला, फिर ये एज इट इज रहेगा टर्म, ये टर्म एज इट इज, इसको भी ऐसे कर दिया 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 2। अभी आपको समझ में आएगा क्यों ऐसे कर रहे हैं। देखो अब हमें क्या करना है बच्चों, 5 पावर 2n हम पूरे ऊपर से भी कॉमन निकाल सकते हैं और नीचे से भी कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए हमने इसको अलग अलग लिखा। 5 पावर 2n प्लस 2 था ना, तो हमने लिखा 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 2। क्लियर, चलो अब आपने 5 पावर 2n ऊपर से कॉमन लिया, तो देखो बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। 5 इंटू 5 स्क्वायर बचा माइनस 5 स्क्वायर बचा, अपॉन यहाँ क्या बचा, ये बाहर निकल गया तो 5 इंटू 5 क्यूब बचा इंटू माइनस 5 स्क्वायर बचा। ये चीज़ तो बहुत ईजिली सिंप्लीफाई हो सकती है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसका प्रोडक्ट हो गया 125, ये हो गया 25, इसका प्रोडक्ट हो गया 625, माइनस 5 स्क्वायर हो गया 25, सिंप्लीफाई किया 100/600, आंसर आया 1/6। क्लियर, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें टारगेट क्या रखना है कि ऊपर से हमारा वेरिएबल वाला टर्म कॉमन आ जाए, नीचे से भी सेम टर्म कॉमन निकाल लो और काट दो उनको, तो आपका इजीली आंसर प्रूफ हो जाएगा। क्लियर।